दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पिक्सेल लैब के बारे में बताऊंगा। पिक्सेल लैब को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से पोस्टर्स, बैनर्स, ब्रोशर्स और यूट्यूब के थंबनेल्स वगैरह खुद से बना सकेंगे। आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ऑनलाइन पैसे कमा सकेंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का और बहुत से बैनर्स किस तरह आसानी से बना सकते हैं, फ्लैक्सें किस तरह बना सकते हैं। ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पिक्सेल लैब की मुकम्मल सेटिंग, पिक्सेल लैब को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, पिक्सेल लैब में कौन कौन से टूल्स हैं जिनसे हम काम करते हैं, और सारी मालूमात इस एक वीडियो में सिर्फ आपको मिलेगी। आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। तो हम मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको मुकम्मल पिक्सेल लैब के बारे में बताऊंगा। तो चलाएं हम मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अहमद यासीन टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे हमने प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने पिक्सेल लैब जो है वो वाली ऐप जो है वो डाउनलोड करनी है। पिक्सेल लैब मैंने लिखा है और इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। ये मेरे पास जो है पिक्सेल लैब ऑलरेडी डाउनलोड है। तो आप लोगों के पास अगर डाउनलोड नहीं है तो आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है। अब हम पिक्सेल लैब को ओपन करते हैं। ये मेरे पास पिक्सेल लैब ऐप पड़ी है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये मेरे सामने पिक्सेल लैब ओपन हो गई है। इसका हम मुकम्मल जो है वो तरीक़ाकार देखेंगे। इसमें किस तरह पोस्टर बनाते हैं, किस तरह बैनर बनाते हैं, थंबनेल्स बनाते हैं, सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल बाय डिटेल देखेंगे। आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। इंशाल्लाह फिर आपको ज़रूरत नहीं होगी कि आप किसी और की वीडियो देखें या आपको कोई चीज़ जो है वो रह जाएगी। आपको सारी चीज़ें मैं इसमें डिटेल के साथ बताता हूँ। ये आपको ऊपर 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने ये एक लिस्ट ओपन हो गई है। हम स्टेप बाय स्टेप इस सारी वीडियो में हम पिक्सेल लैब को सीख लेंगे कि हम हर चीज़ बना सकेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वो कह रहा है यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, मतलब आप अगर गैलरी से इमेज लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप कोई भी इमेज ले लेंगे तो आपका वो इमेज जो है वो गैलरी से यहाँ पे आ जाएगा। ये इस तरह हम गैलरी से इमेज ले सकते हैं। दूसरी जो सेटिंग है फुल स्क्रीन है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो बैनर जो भी चीज़ है वो ओपन हुई है, फुल स्क्रीन हो गई है। दोबारा मैं ये ऊपर जो तीर के निशान बने हुए हैं इनके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये दोबारा उसी साइज़ में आ जाएगी। अब हम अगली सेटिंग देखते हैं। अगली में है यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा। अगर आप कैमरे से इमेज लेना चाहते हैं, आप तस्वीर लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो कैमरे की ऑप्शन ऑन हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं जो है वो तस्वीर अगर लूँगा तो ये मेरे पास तस्वीर उतर गई है। तस्वीर उतर जाने के बाद मैंने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया है तो ये मेरे पास तस्वीर आ गई है। इस तरह आप कैमरे से तस्वीर ले सकते हैं। अगली जो हमारे पास चौथी ऑप्शन है वो है एक्सपोर्ट इमेज। आपने कोई भी चीज़ बना ली है, आपने कुछ भी लिख ली है, बैनर बनाया, जो कुछ भी बनाया है, अगर आप उसको अब सही शेप में अपनी तस्वीर में लाना चाहते हैं तो किस तरह आप उसको ला के उसका साइज़ सेट करके आप उसको फेसबुक पे, यूट्यूब पे किस तरह लगा सकते हैं। ये इमेज एक्सपोर्ट करने का तरीका होता है। अगर आप इसके अंदर बनाएंगे, सेव करेंगे, वो आप कहीं पे पेस्ट नहीं कर सकते, आपको इमेज एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट के लिए हम जो है वो कुछ 1-2 चीज़ें लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। ये मैंने अहमद यासीन टीवी टाइप किया है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं एक्सपोर्ट इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं एक्सपोर्ट इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा मेरे सामने एक और सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो मैं इस सेटिंग के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप अपना किसी के साथ इमेज शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्विक शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका शेयर हो जाएगा। उसके बाद इमेज फॉर्मेट ये लिखा हुआ है रेड कलर का, इसका मतलब है कि आपको किस फॉर्मेट में इमेज चाहिए। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये JPG लिखा हुआ है और PNG लिखा हुआ है, ट्रांसपेरेंसी।
आप जो है वो इस पे भी कर सकते हैं, इस पे भी, ये आपकी मर्ज़ी है आपने किस में करना है। उसके बाद नीचे ये क्वालिटी लिखा हुआ है, आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, ये क्वालिटीज़ हैं, किस तरह आपको क्वालिटी चाहिए, कौन सी आपको क्वालिटी चाहिए, हाई क्वालिटी जो भी चाहिए, तो आप यहाँ से हाई क्वालिटी, मीडियम जो भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव टू गैलरी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव टू गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे आपका इमेज सेव हो जाएगा। अब मैं आपको गैलरी में दिखाता हूँ, तो मैं आपके सामने गैलरी ओपन करता हूँ और वहाँ पे मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। ये मेरे पास इमेजेस पड़े हुए हैं, यहाँ पे ये देखें, ये मेरा इमेज जो है सेव होके मेरा सामने आ गया। ये मैं अब जहाँ पे मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मैं आपको जो है वो 5वीं सेटिंग इसकी बताता हूँ, इमेज साइज़। इमेज साइज़ जो है इसका मतलब ये है कि आपका इमेज साइज़ किस हिसाब से होना चाहिए। आपने यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, आपने पोस्टर बनाना है, आपने इंस्टाग्राम का बनाना है, आपने फेसबुक का बनाना है, ये साइज़ हैं। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये मेरे सामने एक ऑप्शन ऑन हो जाएगी, सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ है एस्पेक्ट रेशो 1:1। यहाँ पे मैं तीर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी। लेकिन इससे पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इस तरह सॉफ्टवेयर में जब भी हम उसको ओपन करेंगे ये वाला साइज़ आएगा। यहाँ पे आके आपने अपना साइज़ तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कस्टम के ऊपर क्लिक करना है। कस्टम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सेटिंग सारी ओपन हो गई हैं। यहाँ पे अगर आपने कस्टम के ऊपर क्लिक करना है, कस्टम पे कर देंगे और अपनी मर्ज़ी से साइज़ दे लेंगे। ये जो पड़े हुए हैं स्क्वायर है, दूसरा जो है स्क्वायर है, तीसरा जो है प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायर है, फिर यूट्यूब चैनल बैनर है, फिर यूट्यूब थंबनेल है, फिर फेसबुक कवर आर्ट है, गूगल प्लस कवर फ़ोटो है, ट्विटर हेडर साइज़ है। हम जो है वो इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। मैं यूट्यूब थंबनेल यहाँ पे बनाना चाहता हूँ तो मैं यूट्यूब थंबनेल के ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा। आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास जो साइज़ आया है वो यूट्यूब थंबनेल के हिसाब से, जो हम यूट्यूब पे तस्वीर लगाते हैं उस हिसाब से आया है। तो अब मैं आपको अगली सेटिंग बताता हूँ, ये है कॉन्टैक्ट अस रिपोर्ट बग। ये अगर आपको कोई मसला आ गया तो आप रिपोर्ट करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर वालों को तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। अगर आप उनके ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। मैं वैसे एक बार जो है वो इनको ओपन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने परचेज़ करना है तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटो रिकवर ऑटो सेव, इसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो ऑटो सेव वाली चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये देख रहे हैं आप। फिर अब जो मेन चीज़ है वो है ओपन PLP फ़ाइल। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरी जो फ़ाइल मैंने इसी सॉफ्टवेयर में, इसी ऐप में सेव की हुई हैं वो मैं दोबारा ओपन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास देखें, ये मेरे पास फ़ाइल आ गई है जो मैंने पहले बनाई हुई हैं। तो इस तरह आप जो है वो अपनी प्रीवियस फाइल्स को भी ओपन करके उनको एडिट भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ इसको, इसका मैंने थंबनेल ऑलरेडी, आप टेम्पलेट अगर आपने बना के रखे हुए हैं तो आप आसानी से उनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और ये अबाउट है, अबाउट में आप सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद आपने एग्ज़िट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने इसको बंद करना है तो यहाँ पे एग्ज़िट के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। ये आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बंद कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके दूसरी चीज़ें समझाता हूँ जो इसके अंदर हैं। ये देखें, हमने जो है वो इसमें अब ये वाली चीज़ें, ये जो टूल्स बने हुए हैं इनको अब हमने देखना है। ये हमने 3 डॉट्स वाला देख लिया, इसमें हमारी लिस्ट आती है। ये 3 डॉट्स वाला हमने देख लिया, इसमें हमारी लिस्ट आती है। उसके बाद हम ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो बने हुए हैं तो ये कोड्स लिखे हुए हैं ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर पड़े हुए हैं। तो अगर आप कोड्स लिखते हैं तो आप इनको जो है वो सिलेक्ट करके, मैं एक को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे मैं ये देखें खुद ब खुद कोट लिखा हुआ मेरे पास आ गया, जिसको हम कोटेशंस कहते हैं। तो इस तरह आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम ये जो ये निशान बना हुआ है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये शेयर की ऑप्शन है। जिस तरह हमने उसमें शेयर करना चाहते थे या कर सकते हैं, इसी तरह इसमें भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं। उसके बाद अगर आपने अपना प्रोजेक्ट सेव करना है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर आपने अपना प्रोजेक्ट सेव करना, आप चाहते हैं कि आप दोबारा इसके ऊपर काम करें तो आपने सेव एज़ के ऊपर क्लिक कर देना। मैं यहाँ पे सेव एज़ प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको
टेस्ट का नाम दे देता हूँ, TST टेस्ट का नाम दे दिया और ओके पे क्लिक कर दिया है। तो ये मेरा अब सॉफ्टवेयर मेरी जो इमेज है वो अब सेव हो गई है। अगर मैं दोबारा उसको ओपन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करूँगा, ओपन .plp फाइल्स के ऊपर क्लिक करूँगा और आप ये देख रहे हैं कि टेस्ट वाली फ़ाइल जो है मेरे सामने ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे मैं टेस्ट की फ़ाइल ये देखें दोबारा फिर मेरे सामने आ गई है। तो इसके बाद अब हम अगर प्लस पे क्लिक करते हैं, प्लस में क्लिक करने का मतलब ये है कि आप कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम अगली ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे हम करंट डेट अगर आप लिखना चाहते हैं तो दूसरे ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ये मेरे सामने खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट जो आज की डेट है वो आ गई है। अगर आप कोई स्टिकर ऐड करना चाहते हैं तो आप अपने थंबनेल में स्टिकर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टिकर के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपके सामने स्टिकर्स आ गए हैं, ये नीचे आपके सामने शो हो रहे हैं। आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक स्टिकर ऐड करके दिखाता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें मैं प्लस के ऊपर क्लिक किया, स्टिकर के ऊपर क्लिक किया और कौन सा स्टिकर, ये मैं बर्थडे वाला स्टिकर ले लेता हूँ, ये मेरे पास स्टिकर आ गया। तो इस तरह आप स्टिकर वगैरह, इमोजीज़ वगैरह, मैं आपको एक इमोजी भी यहाँ पे जैसे ही आप स्टिकर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के, ये दोबारा हम स्टिकर के ऊपर क्लिक करते हैं, ये इमोजीज़ भी हमारे पास बनी हुई हैं। उसके बाद स्टिकर्स हैं, ये हमारे पास स्टिकर्स पड़े हुए हैं। उसके बाद हमारे पास इमोजीज़ हैं, इमोजीज़ में आप मुख्तलिफ़ इमोजीज़ ऐड कर सकते हैं। ये मैंने इमोजी ऐड कर दी है। इस तरह आप यहाँ से इमोजी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम जो है वो अगर शेप आपने कोई ऐड करनी है, चौथे नंबर पे जो है वो शेप्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास इस तरह का बॉक्स आ गया है। इस बॉक्स को मैं जो है वो यहाँ पे इस तरह सेट करके इसमें जो है वो मैं मुख्तलिफ़ शेप्स ला सकता हूँ। आप ये देख रहे हैं, ये मेरे पास शेप आ गई है। अगर मैं इसको तब्दील करना चाहता हूँ तो मैं इसको तब्दील भी कर लूँगा। नीचे इसकी सेटिंग भी ओपन हो गई है, देखें ये सारी शेप से रेलिवेंट चीज़ें हैं। ये भी मैं आपको ऐसा ऐसा जो है वो इसी सॉफ्टवेयर में बता देता हूँ किस तरह। अब यहाँ पे ये निशान है, इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। ये देखें मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो ये मेरे सामने शेप्स आ गई हैं। इस शेप को मैंने किस में कन्वर्ट करना है या किस तरह की मुझे चाहिए, मैं हार्ट में, ये देखें मेरे पास ये हार्ट वाली शेप बन गई है। तो इस तरह आप शेप्स भी ऐड कर सकते हैं। तो इसकी ये सारी चीज़ें हैं। कलर इसको आपने कौन सा देना है, कलर भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आप ये पूरी एक्सप्लोर इसको करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो फिल है। फिल का मतलब है कि उसका कलर किस तरह का होना चाहिए। फिर ओपेसिटी है, अगर आप इसकी ओपेसिटी कम करना चाहते हैं। कलर फिल है, अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं, ये मैं आपके सामने कलर दे रहा हूँ। उसके बाद अगर आपने इसको कोई स्ट्रोक लगानी है, ये देखें मैं स्ट्रोक के ऊपर इसकी ऑप्शन के ऊपर इधर करूँगा तो ये ज़्यादा हो गई है, इधर करूँगा तो कम हो गई है। उसके बाद फिर मैं ओपेसिटी है, स्ट्रोक की ओपेसिटी भी कम कर सकता हूँ। फिर स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक का कलर अगर मैंने तब्दील करना है तो ये देखें मैं वाइट इसका कलर कर देता हूँ। तो इस तरह आप इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरह देख सकते हैं। ये आप स्ट्रोक किस तरह की आपकी होनी चाहिए, रेडियस इसका कैसा होना चाहिए, ये आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत हो जाता है। तो इस तरह आप इसको भी जो है वो शेप को मुख्तलिफ़ किस्म के आप शेडोज़ वगैरह हर चीज़ दे सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपने छठे नंबर पे जो आना है, 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पे आपने आना है। यहाँ पे आपने फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करना है। फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी शेप ले सकते हैं। मैं फ़र्ज़ किया ये वाली, इसके ऊपर क्लिक किया और इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास जो है वो गैलरी से शेप आ गई है। तो यहाँ पे आप कोई इमेज गैलरी से लाना चाहते हैं, कुछ भी आप लाना चाहते हैं तो वो आसानी से आप ला सकते हैं। अब ये ड्रॉ है, ड्रॉ के ऊपर मैं ख़ुद से कुछ ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। दोबारा मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये देखें इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ड्रॉ के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे सामने जो है वो चीज़ें ड्रॉ हो जाएंगी। ये देखें ड्रॉ, आप अपनी मर्ज़ी से इसको आप साइज़ मोटा भी कर सकते हैं। ये देखें ये मेरे पास इस तरह का साइज़ है। ये रेज़र मेरे पास आ गई है। अगर मैंने वैसे इसको ड्रॉ करना है तो ये मेरे पास इस तरह का आ गया। मैं आपको अब दोबारा इसमें जो है वो ड्रॉ, और ये देखें ये मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। आप शेप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आसानी से आप शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं।
अब मैं आपको नीचे वाली सेटिंग बताता हूँ। यहाँ पे ऊपर वाली हमने देख ली है। अब ये जो दो इस तरह के निशान बने हुए हैं, ये मैं निशान के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरी लेयर्स ओपन हो जाएंगी। ये देखें, वो कह रहा है कि आपका सीक्वेंस है लेयर्स का, ये लेयर्स का निशान है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरी लेयर्स ओपन हो जाएंगी। तो ये लेयर्स का मतलब ये होता है कि आप जो जो चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं उसकी एक लेयर बनती जाती है। तो अगर आप कुछ और ऐड करेंगे, ये मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास इस वक्त 1 और 2 लेयर्स हैं। तो मैं इसके ऊपर अगर एक और कुछ यहाँ पे मैं शेप लाता हूँ, ये मेरे पास शेप आ गई है और यहाँ पे मैंने यस कर दिया है। और ये अब देखें, अब मेरे पास 3 लेयर्स हो गई हैं। इसको मैं बैक पे भी ले जा सकता हूँ। ये देखें, ये अब मेरे इस तरह बैक पे आ गई है। तो इस तरह आप लेयर्स के ऊपर जो है वो, आपको लेयर्स की अगर समझ आ गई है तो फिर आप आसानी से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब हम अगली चीज़ देखते हैं। ये जो हमारे पास ये जाला सा बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर आप काम बारीकी का कर रहे हैं और आपने सीक्वेंस का ख्याल रखना है। फ़र्ज़ किया मैं आपको यहाँ पे 1-2 चीज़ें करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट को मैंने एक सीक्वेंस में या दरमियान में रखना है। तो मैं ये इसको ऑन करूँगा और ये जो मेरे सामने इस तरह आ जाएगा। ये जब आप फाइनल करते हैं तब नहीं होता है। अगर आप जो है वो समझ रहे हैं कि ये हमारे जो निशान लग गए हैं, डब्बे से बन गए, ये आएंगे। ये डब्बे जब आप इमेज बना लेंगे, आप उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, ये आपको नज़र नहीं आएंगे। तो अगर आप लाइंस का हिसाब रखना चाहते हैं, सीक्वेंस का, तो आप यहाँ पे जो है वो इसको ऑन कर लें। अब अगली जो सेटिंग है वो जूम की सेटिंग है। मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक किया है। यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ये मैंने जूम के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से मोबाइल से जिस तरह हम चीज़ें जूम करते हैं ऐसे हम जूम करते जाते हैं। आप अगर बारीकी का काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जूम करके आसानी से काम कर सकते हैं। ये इसमें सबसे मेन चीज़ है, अगर आपने जूम किया हुआ है तो फिर आपकी चीज़ें जूम होंगी। आप काम जो है जब आपने करना है तो फिर आपने इस निशान के ऊपर क्लिक करना है। ये जो प्लस का निशान बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप इसको काम को करवा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जो है वो जूम करेंगे, जूम करने के बाद कंडीशन ये है कि आपने प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है। अब आप इस पे आसानी से अपना वर्क कर सकते हैं। तो ये थी जूम की। अब हम दोबारा इसको शॉर्ट करते हैं। अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ये जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो नॉर्मल साइज़ में चला जाएगा और यहाँ पे दोबारा आपने क्लिक करना है तो ये ख़त्म हो जाएगा। इस तरह जो है वो आप जूम के ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ें जो हैं वो गलती से आपसे डिलीट हो गई हैं तो आप उनको दोबारा लाना चाहते हैं तो इस निशान पे आप क्लिक कर दें। ये देखें, ये दोबारा मेरे पास चीज़ें आ जाएंगी। अब अगली जो सेटिंग है, अगली सेटिंग ये आप देख रहे हैं डिलीट किया है, ये टोकरी बनी हुई है। टोकरी के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और ओके करूँगा तो ये मेरे पास चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। तो अगली जो है वो पेंसिल का निशान बना हुआ है। पेंसिल के निशान के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझे कह रहा है कि आप अपने साइज़ को, चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने एडिट पे क्लिक किया तो वो कहता है आप इसकी कॉपी भी ले सकते हैं। ये देखें, मेरे पास कॉपी आ गई है। उसके बाद ये जो है मेरे पास साइज़ है, मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ, ऊपर नीचे इस तरह करके। ये आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें मेरे पास सामने आ गई हैं। ठीक है। और उसके बाद अगर मैं फिर इसके ऊपर क्लिक करूँ, ये एडिट वाले के ऊपर, अगर मैं इसको घुमाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं आसानी से घुमा भी सकता हूँ। ये जो है वो आपके सामने इस तरह की सेटिंग्स आएंगी, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास ऐसे इसको घुमाने के लिए एंगल है। अगर मैं रीसेट करना चाहता हूँ तो रीसेट कर सकता हूँ। तो अब मैं आपको जो है वो अगली जो है नीचे की सारी सेटिंग्स जो हैं वो बताता हूँ। मैं आपके सामने पिक्सेल लैब को ओपन करता हूँ। उसमें एक प्रोजेक्ट के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ आपने किस तरह इनके टूल्स को यूज़ करना है। तो ये मेरे पास पिक्सेल लैब ओपन हो गया। यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करूँगा, ये ओपन PLP फाइल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पे ये मेरे पास प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा तो ये मेरे पास एक आ गया है। तो अब मैं इसके ऊपर आपको समझाता हूँ। ये मैंने आपको चीज़ समझा दी है। ये देखें, ये पहले जो है ये टेम्पलेट पड़े हुए हैं, यहाँ पे आप इसको चेक कर लेंगे। और उसके बाद अगर मैं ए पे आता हूँ तो ए का मतलब ये है कि आप टेक्स्ट को किस तरह एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास स्टाइल्स हैं, स्टाइल्स के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करूँगा, कौन सा स्टाइल देना चाहता हूँ। ये देखिए, मेरे पास ये टेक्स्ट का इस तरह का साइज़ आ गया, स्टाइल आ गया। तो
ये स्टाइल्स वगैरह हैं। उसके बाद एडिट है, एडिट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, वो मुझे कहेगा कि आप जो है वो अपनी इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास टेक्स्ट पड़ा हुआ है। उसके बाद अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ टेक्स्ट को, मैंने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और डिलीट के बटन पर क्लिक कर देना है। ये मेरे पास डिलीट हो गया है। अगर मैं इसकी कॉपी लेना चाहता हूँ तो ये मेरे पास कॉपी है, ये कॉपी आ गई है, इसकी आप कॉपी ले सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं, अब आपने अगर दोबारा किसी चीज़ पे क्लिक करना है, जब आप ए पे होंगे और आपने किसी चीज़ पे क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह की चीज़ें आएंगी। अगर आपने कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं की होगी फिर आपके सामने और टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। देखें, अब हम ए पे हैं लेकिन हमारे पास दो चीज़ें यहाँ आ रही हैं, टेक्स्ट एंड कोड्स। यहाँ पे अगर मैं कोई चीज़ सेलेक्ट करूँगा तब ये मेरे पास ऑप्शन ऑन होंगी, ये आपने जहन में रखना है। अब हम जो है वो ऑप्शंस को देख रहे हैं। यहाँ पे अगर आपने इसको फ्रंट पे लाना है, ये जो हमारे पास ऊपर बना हुआ है इसको मैंने फ्रंट पे लाना है, तो यहाँ पे मैं लेयर पे क्लिक करूँगा। ये मेरी लेयर्स बनी हुई हैं, आपको अब पता होगा। अब आप यहाँ पे जो है ना वो आप लेयर्स को देख सकते हैं। ये मेरी तस्वीर है, मैं ये जो आँख बनी हुई है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरी लेयर हाइड हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो है वो इसको यहाँ पे काम कर रहा हूँ और काम जो है वो चीज़ें हरकत ना करें तो मैं यहाँ से लॉक कर दूंगा। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ मैं डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे अगर मैं एडिट करना चाहता हूँ तो ये मेरे पास एडिट की ऑप्शन आ गई है। तो इस तरह आप मुख्तलिफ़ काम लेयर्स के ऊपर कर सकते हैं। फिर अब हमने टेक्स्ट के ऊपर जो है वो देख रहे हैं चीज़ें। तो अब मेरे पास जो है वो कह रहा है कि आपने कौन सी लेयर के पीछे आगे इसको लाना है, तो मैं इस लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर इस लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद जो है वो मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अगर फ्रंट पे है तो ठीक है, मैं बैक करना चाहता हूँ, ये देखें वो लेयर जो है बैक पे चली गई है। तो इस तरह आप जो है वो चीज़ें मैनेज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब मैं दोबारा कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ और ये देखें मेरे पास टेक्स्ट सेलेक्ट है, मैं ए पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये जो है उसके बाद पोजीशन है, पोजीशन पे मैं यहाँ पे ये एरो को क्लिक करूँगा, ये टेक्स्ट ऊपर नीचे हो रहा है, ये पोजीशंस हैं। इसकी आप स्पीड यहाँ से तेज़ भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। उसके बाद आप रिलेटिव पोजीशन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपको पोजीशन, ये भी पोजीशन की एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप ऊपर नीचे आ सकते हैं आसानी से। तो इस तरह जो है वो आप इसको भी क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आपने साइज़ देना है, ये देखें मेरी इमेज का साइज़ है, मैं यहाँ से साइज़ को भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, पकड़ के भी मैं इसका साइज़ जो है वो कम ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं आपको साइज़ इस तरह आप इसका साइज़ भी मैनेज कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास पैडिंग है, पैडिंग मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास जो चीज़ें हैं, अगर आपका टेक्स्ट आधा आ रहा है तो आपने यहाँ पे पैडिंग को थोड़ा सा खोल लेना है, तो इस तरह आपकी पैडिंग भी सेट हो जाएगी। उसके बाद आपने अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, पैडिंग के बाद हमने कलर्स को देखना है, कलर्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास नीचे कलर्स की ऑप्शन आ गई। यहाँ पे आप कौन सा कलर देना चाहते हैं, ये देखें मैंने इसको येलो दे दिया है, ऑरेंज दे दिया है। उसके बाद हमारे पास ग्रेडियंट्स की भी ऑप्शन है, आप इसको ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं। ये देखें ये मेरे पास ग्रेडियंट कलर आ गया है, तो इस तरह आप ये भी कलर दे सकते हैं और आपने ओके पे क्लिक कर देना है। कलर्स के बाद अगर आप अपनी मर्ज़ी से कलर्स देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है और ये आप किस तरह ग्रेडियंट देना चाहते हैं उस तरह आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं सादा कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं कलर को हाईलाइट जिस तरह मर्ज़ी कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास पैनल ओपन हो जाता है। अब इसके बाद अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो किस तरह की सेटिंग है। टेक्सचर है, टेक्सचर में अगर आप कोई तस्वीर लगाना चाहते हैं तस्वीर भी लगा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे कोई एक तस्वीर ऐड करके दिखा देता हूँ। ये देखें ये और ये देखें ये जो मेरी लिखाई है उसके पीछे तस्वीर ऐड हो गई है। तो आप इस तरह तस्वीर भी ऐड कर सकते हैं अपनी लिखाई के पीछे। टेक्सचर के बाद ओपेसिटी है, ओपेसिटी का मतलब ये है कि आप अगर किसी लफ्ज़ को कम दिखाना चाहते हैं तो आप इसकी ओपेसिटी कम कर दें। अगर आपने 100 पे रखनी है तो 100 पे भी लग सकते हैं। शेडो है, अगर आपने शेडो के हिसाब से रखना है तो आप एनेबल कर दें। तो इस तरह आप जो है वो ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। उसके बाद रोटेशन है, रोटेशन जो है ये जो रोटेशन है इसका मतलब है आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ये देखें मैं इसको हैंडल से आसानी से रोटेट कर सकता हूँ। तो रोटेशन के बाद हमने देखना है यहाँ पे मास्क। मास्क का मतलब ये है कि आप इसको मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो सेटिंग्स इन ऑन की दे सकते हैं।
अब उसके बाद मेन जो है ये आपको ए बी नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये फ़ॉन्ट्स हैं, फ़ॉन्ट्स आपने कौन से देने हैं? मेरे पास ये उर्दू के फ़ॉन्ट्स पड़े हुए हैं, जमील नूरी नस्तालिक, मैं ये दे दूँगा और ओके पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद अगर आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप बोल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखें, आपने बोल्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। ये हमारे पास स्टाइल है, स्टाइल के ऊपर हमने क्लिक करना है। स्टाइल के बाद अगर हमने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो यहाँ पे बोल्ड कर देंगे, इटैलिक करना है तो इटैलिक कर देंगे, अंडरलाइन करना है तो ये अंडरलाइन भी हम इसको कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये अंडरलाइन हो गया। उसके बाद दोबारा हम स्टाइल्स पे जाते हैं। अगर आपने सब चीज़ें ख़त्म करनी है तो आप टी पे क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पे मैं बोल्ड कर देता हूँ इसको। उसके बाद मेरे पास ये कर्व है, कर्व के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मैं इसको कितना कर्व करना चाहता हूँ आप देख रहे हैं। इस तरह आप अपने टेक्स्ट को कर्व दे सकते हैं, ठीक है। अब हमने जो है वो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका अपना बैकग्राउंड जो है वो आ जाएगा। आप उसका अपना बैकग्राउंड लगा के भी इमेज को अच्छी तरह बना सकते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। बैकग्राउंड, मैंने बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक किया, ये मेरे पास नीचे बैकग्राउंड की सेटिंग ओपन हो गई है। ये आप सेटिंग को जो है वो चेक कर सकते हैं। मैं आपको अब कलर्स, अगर आपने बैकग्राउंड का तब्दील करना है तो ये नीचे कलर्स हैं। अगर आपने ग्रेडियंट के ऊपर करना है, ग्रेडियंट कलर देने हैं तो ये ग्रेडियंट बैकग्राउंड के कलर्स आ जाएंगे। इस तरह आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने ये जो है ये चीज़, इसको पैडिंग, लेफ़्ट पैडिंग देनी है तो यहाँ पे आप लेफ़्ट पैडिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपने अगर राइट की करनी है तो राइट की आप कर सकते हैं इस बटन से। अगर आपने टॉप की करनी है तो टॉप की इस तरह कम हो जाएगी। अगर आपने बॉटम की करनी है तो बॉटम की हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आपने रेडियस करना है, गोल करना है फ़र्ज़ किया आपने, तो यहाँ से आप गोल भी कर सकते हैं। ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ गोल किस तरह आपने करना है। ये देखें, ये हमारे पास इस तरह आपको कॉर्नर नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप गोल भी इनको कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो है ये पैडिंग का है, यहाँ पे आपने ओके पे क्लिक कर देना है। अब मैं आपको अलाइन वाली सेटिंग बताता हूँ। यहाँ पे आपने अलाइन के ऊपर क्लिक करना है। ये आप देख रहे हैं, ये मेरे पास जो टेक्स्ट है ये इस साइड पे है, तो आप अगर लेफ़्ट साइड पे करना चाहते हैं लेफ़्ट पे कर सकते हैं। ये ऑलरेडी लेफ़्ट पे है। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ दरमियान में आ जाए तो यहाँ पे आपने दरमियान वाले के ऊपर क्लिक कर देना। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ इस साइड पे आ जाए तो आप इस साइड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप जस्टिफाई करना चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी टेक्स्ट आ जाए तो आपने इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। अगली जो सेटिंग है वो स्पेसिंग की है। ये आपने स्पेसिंग के ऊपर क्लिक किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह आप अपने टेक्स्ट की स्पेसिंग जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, मैं इसकी स्पेसिंग वर्ड्स के दरमियान जो है वो कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही आसान तरीका, ये आप एक दूसरे के अंदर भी कर सकते हैं इसको, और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। वर्ड्स की भी आप कर सकते हैं। ये देखें, आप मुख्तलिफ वर्ड्स जो आपके पास पड़े हुए हैं इसकी आप स्पेसिंग आसानी से कम कर सकते हैं। अब आपने स्पेसिंग देख ली है। लाइन की अगर आपने स्पेसिंग देखनी है तो ये मैं आपको इस तरह चेक करवाता हूँ। आप जो ऊपर नीचे स्पेसिंग है वो भी आप इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें आपके सामने, अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट भी हो जाएगी, तो कम ज़्यादा करना चाहते हैं कम ज़्यादा भी हो जाएगी। उसके बाद अब हम स्टॉक देखते हैं। स्टॉक के ऊपर हमने क्लिक किया, यहाँ पे इसको हमने इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद हम जो है वो नीचे इसकी सेटिंग देखते हैं। अगर आपने स्टॉक को कलर देना है तो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। ग्रेडियंट कलर देना है तो ग्रेडियंट भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह मैंने इसको वाइट कलर दे दिया या रेड कलर दे दिया। अब मैं इसके स्टॉक का साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ तो ये नीचे स्टॉक विड्थ लिखा हुआ है, इसको मैं आसानी से बढ़ा सकता हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। इस तरह आप स्टॉक को भी बढ़ा सकते हैं और जो है वो आप इसकी मुख्तलिफ सेटिंग्स जो हैं वो कर सकते हैं। अगर आपने इसको बंद करना है तो आप यहाँ से इसको बंद भी कर सकते हैं। स्टॉक के बाद मैं आपको बताता हूँ अब आप शेडो किस तरह दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपने शेडो के ऊपर क्लिक करना है। शेडो के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसको एनेबल कर देंगे। आप जो मर्ज़ी, जिस किस्म का मर्ज़ी आप शेडो भी दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को, चाहे वो आपका उर्दू का और इंग्लिश का। ओपेसिटी आपने कम करनी है, यहाँ से आप उसकी ओपेसिटी सेटिंग से नीचे आके कम कर देंगे। रेडियस आपने कम ज़्यादा करना है, वो भी आप कर सकते हैं। और ऑफ सेट का मतलब ये होता है कि आप इस तरफ इसको ले जाना चाहते हैं, इस तरफ ले जाना चाहते हैं, ये ऊपर ले जाना चाहते हैं, नीचे ले जाना चाहते हैं, ये आप इस तरह इसकी सारी सेटिंग कर सकते हैं। अब इनर शेडो का मतलब जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने इनर शेडो के ऊपर क्लिक करना है, एनेबल करना है।
ये इनर शेडो जो है वो अंदर की तरफ, जो टेक्स्ट के अंदर की तरफ शेडो होता है वो है। ये आप अगर गौर से देखें तो आपको ये वाइट नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं यहाँ रेड करता हूँ, हल्का हल्का जो है वो रेड नज़र आ रहा है। आप रेडियस कितना देना चाहते हैं ये देखें, आपके टेक्स्ट के अंदर का जो शेडो है वो तब्दील हो गया है। इस तरह आप इसको भी तब्दील कर सकते हैं। आपने बंद करना है तो आप यहाँ से बंद कर दें, रोके कर दें। अब ये एम्बोस लिखा हुआ है, एम्बोस के ऊपर आप क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे अनेबल करेंगे तो ये आपका इस तरह का टेक्स्ट जो है वो खूबसूरत सा बन जाएगा। आप इसको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। ये नीचे सेटिंग्स हैं, आप इन सेटिंग्स को तब्दील भी कर सकते हैं। ये देखें, मैं इसको इधर कर देता हूँ। इसको जो है वो सेटिंग्स को आप खुद चेक कर लीजिएगा, किस किस सेटिंग को आप कैसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ पे आपको सही एडजस्ट होती चीज़ नज़र आए वहाँ पे आप आसानी से कर लीजिएगा। उसके बाद आपने पर्सपेक्टिव्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आप यहाँ से इसका ये जो पर्सपेक्टिव है ना, इसको भी आप तब्दील कर सकते हैं। मतलब उसकी जो दिखाई है वो आप आसानी से तब्दील भी कर सकते हैं, उसका जो है व्यू आसानी से तब्दील भी हो सकता है। ये देखें, इस तरह का लिखा हुआ आ रहा है। आप अगर इसको दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये पर्सपेक्टिव हमारे पास मौजूद है। ये जो निशान बना हुआ है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। हमने दोबारा ख़त्म करना है तो हम अनडू पे क्लिक कर देंगे। ये जो गोल सा निशान बना हुआ है तो यहाँ से हम पर्सपेक्टिव को भी ख़त्म कर सकते हैं। ये आप पिक्चर के ऊपर भी कर सकते हैं और टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। अब हम जो है वो 3D को देखते हैं। 3D रोटेट, 3D रोटेशन में ये देखें, आप इस तरह करके आप इसको रोटेट कर सकते हैं। टेक्स्ट को आपने कोई भी चीज़ आसानी से रोटेट करनी है तो आप उसको कर सकते हैं। आप इसको रीसेट भी यहाँ से कर सकते हैं। ये रीसेट का निशान है, यहाँ पे आप आसानी से इसको रीसेट भी कर सकते हैं। ये देखें, मैं इसको 3D की शेप दे रहा हूँ, इधर से मैंने ऐसे इसको कर दिया, मैंने यहाँ से इसको रीसेट कर दिया। रीसेट करने के बाद अगर आप 3D टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, 3D टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप एनेबल करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट जो है वो 3D हो गया। अब आपने इसको कलर्स कौन से देने हैं ये देखें, मैं पीछे से इसके कलर 3D है, 3D शेप में आप इसके बैकग्राउंड पे कलर्स जो देते जाएंगे उस तरह की आप शेप आपके सामने आती जाएगी। यहाँ पे डार्कनेस है, अगर आप डार्कनेस ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा कर लें। यहाँ पे उसके बाद एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये देखें, इस तरह आप इसको भी तब्दील कर सकते हैं। रोटेट भी इस तरह कर सकते हैं, जी रोटेट, इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके एंगल्स वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग इसमें नीचे नीचे अवेलेबल है। शेडो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो इस तरह आप इसको भी चेक कर लें। और उसके बाद अब हम 3D शेडो के ऊपर क्लिक करते हैं। 3D शेडो को हम अनेबल कर देते हैं। ये इस तरह लग रहा है जिस तरह हमारे पास कोई शेडो जो है वो ऑलरेडी बना पड़ा है, हमने किसी चीज़ के ऊपर इसको रखा है। मैं कलर चेंज करूँगा तो ये हमारे ऐसे है जैसे किसी चीज़ के ऊपर हमने रख दिया। ये रेड है, रेड के ऊपर मैंने रख दिया। उसके बाद आप ओपेसिटी इसकी चेक कर सकते हैं, एक्सपेंड आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो आप कलर्स तब्दील कर सकते हैं, फिर आप ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, फिर आप रेडियस बढ़ा सकते हैं, उसके बाद फिर एक्सपेंड भी आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसकी भी सेटिंग कर लें। अब जो है वो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये साया जिस तरह किसी चीज़ का पड़ता है इस तरह साया पड़ रहा है। आपने अगर साया ज़्यादा दूर करना है तो ज़्यादा दूर भी हो जाएगा, नज़दीक करना है तो ये बटन्स के ज़रिए जो है वो नज़दीक भी हो जाएगा। उसके बाद ये हमारी एक ही सारी सेटिंग्स टेक्स्ट से रेलिवेंट, जब भी आपने इस पे काम करना है आपने वो वाली लेयर सेलेक्ट करनी है तो आपका काम होगा। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी लेयर्स के मुतालिक थी, टेक्स्ट के मुतालिक थी। आप टेक्स्ट को जिस तरह मर्ज़ी आप कर सकते हैं, चाहे वो इमेज हो चाहे वो टेक्स्ट लिखा हो, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें टेक्स्ट में होती हैं। तो अब हम अगले इसकी बात करते हैं। ये जो हमारे पास तीसरी जो है वो सेटिंग है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे पास ये सेटिंग आ गई है। अगर हमने इसके ऊपर क्लिक किया है तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप ये देख रहे हैं कि ये स्टिकर्स हैं। अगर ये हमने स्टिकर्स ऊपर सेटिंग में भी देखे तो यहाँ से हम कोई स्टिकर ऐड करना चाहें तो ये हमारे पास स्टिकर यहाँ पे आ गया। उसके बाद आप ये इंपोर्ट लिखा हुआ है, इंपोर्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। आप कोई इमेज लाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इमेज भी इसके अंदर ला सकते हैं। उसके बाद अगर आप दोबारा इसी ऑप्शन पे हैं, यहाँ पे आपने ड्राइंग पे ड्रॉ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आप ड्रॉ पे भी क्लिक करके कुछ ड्राइंग भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम दोबारा फिर इसी सेटिंग में आएँ, यहाँ पे अगर हम शेप लाना चाहते हैं तो हम शेप
एक एक सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ वेज़ होते हैं चीज़ों को लाने के, मोर देन वन सेटिंग्स उसकी होती हैं, तो आपने परेशान नहीं होना है। तो इसके बाद अगर हम इसको डिलीट करें और अब हम दोबारा देखें शेप्स, अब ये ब्रेज़र जो है वो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये आप इसके ज़रिए शेप्स बना सकते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एरो है, अगर आप कोई निशान लाना चाहते हैं एरो का तो ये एरो के निशान आप ला सकते हैं, इसका आप साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आपने इसके एरो के पीछे कोई चीज़ लगानी है तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, अगर आपने आगे लगानी है, देखें मेरी इस तरह एरो बन गया। अब मैं इसका साइज़ छोटा करना है तो यहाँ पे मैं इसको साइज़ को छोटा भी कर सकता हूँ। ये सारी एरो के मुतल्लिका चीज़ें हैं, एरो को आपने किस तरह मैनेज करना है। अब हम यहाँ पे इसकी ओपेसिटी देख लेते हैं। अगर आपने ओपेसिटी कम करनी है, कलर्स हैं, कलर्स को आपने कम करना है। उसके बाद विड्थ है, हाइट है, और इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा करनी है। उसके बाद आपने इनके कलर्स चेंज करने हैं, ये मैंने इसको कलर्स दे दिया। तो ये सारी सेटिंग इसके मुतालिक है। तो इस तरह आप ये जो है इसको भी सेट कर सकते हैं। अगर हम अब अगली बात करें, हमारे पास जो है ये दो जो इस तरह के ये डब्बे से बने हुए हैं, बॉक्स बने हुए हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हमने जैसे ही क्लिक किया ये हमारे पास ये वाली सेटिंग्स ओपन हो गई हैं। अब हम यहाँ पे कलर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, हम इसको कौन सा कलर देना चाहते हैं हम कलर आसानी से दे सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया और कलर्स के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे इसके ज़रिए हमारे कलर्स आ सकते हैं। अगर आप कलर्स देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने कलर्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने कलर सेलेक्ट करने हैं, तो ये आपकी लेयर्स के कलर आ जाएंगे जो आपकी मेन लेयर के कलर होंगे। ठीक है। उसके बाद अगर आप जो है वो आप चाहते हैं कि आपके पास कोई तस्वीर है तो उसको आप जो है वो PNG में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब उसका बैकग्राउंड ना हो, तो आप किस तरह कर सकते हैं मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। ये आप इस ट्रांसपेरेंट्स के ज़रिए जो है वो आप कर सकते हैं। ये मैंने ना ट्रांसपेरेंट के ऊपर क्लिक किया है, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करता हूँ या मैं कोई पिक्चर ऐड करता हूँ, मैं आपको पिक्चर को ही ऐड करके दिखाता हूँ। अब जो वो खाली पिक्चर हमारे पास आएगी उसका बैकग्राउंड हमारे पास नहीं आएगा। मैं आपको यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट ही लिख के दिखा देता हूँ। टेक्स्ट को अगर आपने ट्रांसपेरेंट करना है, यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बाद हम यहाँ पे इसके ऊपर कुछ भी लिख लेते हैं या यही हम रहने देते हैं और इसका हम साइज़ बढ़ा देते हैं और कलर हम इसका तब्दील कर देते हैं। कलर जो है वो हम टेक्स्ट का तब्दील करते हैं, यहाँ से ए के ऊपर आके यहाँ पे हमने टेक्स्ट का कलर तब्दील करना है, ये वाला हमने इसको दे दिया है। और अब हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सेव एज़ इमेज के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद PNG फॉर्मेट में हमें दे देगा। यहाँ पे सेव एज़ करूँगा। अब आप देखना कि पीछे कोई चीज़ कोई उसको नज़र नहीं आ रही, ना ही हमें नज़र आएगी। मैं इसके ऊपर जाता हूँ, गैलरी के ऊपर क्लिक करता हूँ। गैलरी के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि हमें सिर्फ खाली टेक्स्ट ही नज़र आ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये इमेज साइज़ है। अगर हम वहाँ से भी ऊपर से भी हम अपने इमेज का साइज़ तब्दील कर सकते थे, यहाँ से भी हम कर सकते थे। यहाँ पे हमने अपने इमेज का साइज़ तब्दील करना है, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास अगर हमने क्रॉप करना है तो क्रॉप भी कर सकते हैं। इमेज हमने लाना है तो यहाँ से हम ये इमेज भी ला सकते हैं। ये सेम वही सेटिंग है। फ्रॉम गैलरी है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप गैलरी से कोई इमेज लाना चाहते हैं वो आप ला सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कैमरे से कोई लेना है तो यहाँ से आप कैमरे से आसानी से इमेज ले सकते हैं। तो इस तरह करके आपने जो है वो इसको चेक कर लेना है। अब मैं दोबारा आपके सामने पिक्सल ऐप ओपन करता हूँ और यहाँ पे ये आखिरी ऑप्शन जो है ये फ़िल्टर्स वाली है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ ये हमने किस तरह करनी है। यहाँ पे आपको मैं जो है वो सेटिंग बताता हूँ। ये देखें यहाँ पे हमारे पास विजिबिलिटी लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, इसको इनेबल कर दूँगा, ये इस तरह डार्क हो जाएगी। आपके अगर इमेज हैं तो वो भी इस तरह डार्क हो जाएंगे। और अगर आप नॉइज़ पे क्लिक करते हैं, ये देखें ये इस तरह का है, इसके ऊपर आप नॉइज़ करेंगे ये इस तरह आ जाएगी। इसकी आप सेटिंग जो है वो तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद ये लिखा हुआ है स्ट्रिप्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, एनेबल करेंगे, ये इस तरह झड़ियाँ बन जाएंगी। इसको आप एनेबल कर सकते हैं। ब्राइटनेस है, आप ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे
कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ह्यू है, ह्यू को आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये भी आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। सैचुरेशन है, सैचुरेशन आप ज़्यादा कम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इस तरह जो है वो आप इस सॉफ्टवेयर को, इस ऐप को यूज़ करके आसानी से आप जो है वो अपने प्रोजेक्ट को, अपनी चीज़ों को बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैं आपको ये भी समझाता जाऊँगा कि हमने एक जो है वो प्रोजेक्ट किस तरह बनाना है, ये आपको मैं मुकम्मल गाइड करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को अहमद यासीन टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।